हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पटना में तापमान लुढ़कने से बड़ी ठंड धुंध भी छाई रही और साथ में इस साल प्रदेश में मानसून देर तक रहने के कारण सुबह भी ठंड भी देर से शुरू हुई है और राज्य में पछुआ हवाओं के कारण लगातार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यदि आप भी बिहार के अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, शिवहरी, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल जिलों में किन्हीं एक में से जिलों में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पर आपको जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना है और यहाँ पे अपने ज़िले का नाम जरूर से लिख देना ताकि आपके ज़िले में जहाँ पे भी ठंड पड़ेगी या फिर बारिश होगी तो मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी। तो प्रदेश में अब शीत ऋतु का असर दिखने लगा है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी घने रूप में छाने लगा है। कुछ ही दिन पहले की बात करें तो प्रदेश का सबसे ठंडा शहर गया था। वहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि इस महीने के शुरुआती सप्ताह में जैसे ही पछुआ हवा का प्रभाव शुरू हुआ था, बिहार के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई थी। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात के प्रभाव से राज्य में आंशिक रूप से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। हालांकि फिर से जहां न्यूनतम तापमान गिरा वहीं ठंड का पारा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 सप्ताह पहले ही तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई थी, वो जो कि बात सही होती दिख रही है। इस साल प्रदेश में मानसून देर तक रहने के कारण सुबह में ठंड भी देर से शुरू हुई और राज्य में पछुआ हवा के कारण लगातार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कभी न्यूनतम तापमान बढ़ता जा रहा है तो कभी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। मोतिहारी, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहने लगा है। इसे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कोहरे और धुंध की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गए हैं। वहीं विजिबिलिटी नहीं होने के कारण सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें राजधानी सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि यहाँ थोड़ी ठंड और बढ़ गई है। पटना समेत 8 जिलों में न्यूनतम तापमान आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि सबसे ठंडे शहरों में शुमार गया में सबसे कम तापमान देखा गया है। मानसून खत्म होने के बाद ठंड के आगमन के तकरीबन 40 दिन लगते हैं और इस साल बिहार में मानसून देरी से आया था और कहीं न कहीं यह कारण रहा कि बिहार में ठंड के आगमन में भी अभी देरी हो रही है। वहीं बिहार में कोहरे के कारण विमान के यात्रियों पर भारी पड़ता रहा है। वहीं कल कमजोर विजिबिलिटी के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पटना एयरपोर्ट पर कल सुबह 600 मीटर के दृश्यता होने की वजह से दिल्ली यहाँ पे स्पाइस जेट फ्लाइट SG 18,721 पटना से भोपाल डाइवर्ट हो गई हैं। करीब 170 यात्री विमान में थे और सुबह करीब 8:25 इन फ्लाइट को पटना रीजन में आ चुकी थी, लेकिन पटना लैंडिंग नहीं हो सकी। लगभग 20 मिनट तक हवा में चक्कर लगाने के बाद विमान भोपाल के डाइवर्ट कर दिया गया है। पटना आने वाले विमान वो पहले वाराणसी उतरने की कोशिश हुई, लेकिन अब वहाँ पर भी विजिबिलिटी नहीं मिली और इसके बाद फ्लाइट को भोपाल ले जाया गया। वहीं मुंबई से दरभंगा आने वाले विमान को भी डाइवर्ट होना पड़ा है। तो इतनी ठंड पड़ रही है बिहार के अंदर। तो आपके ज़िले में कितनी ठंड पड़ रही है मुझे सच अपनी ईमानदारी से बताना कि आपके यहाँ पर कितनी ठंड पड़ रही है।